नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आजकल एक ही चर्चा बहुत जोरों पर है। इस वीडियो में उसी से संबंधित वार्तालाप होगी। जिस तरह की हालात चल रहे हैं और जैसी भविष्यवाणियां नास्ट्रेडमस द्वारा भी की गई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। नास्ट्रेडमस एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। इनके बारे में एक अलग से वीडियो जल्दी आएगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों पर आधारित होगा, क्योंकि लगभग सभी देशों के पास अब परमाणु बम है। ऐसे में कोई भी देश किसी दूसरे देश पर परमाणु बम फेंकने की भूल नहीं करेगा। तो अपना वर्चस्व कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक रूप से खुद को सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसके लिए चीन ने साल 2015 से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान भी लगाया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या भारत किसी जैविक युद्ध का शिकार तो नहीं हुआ है, जिसने अचानक चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त करके इतनी बड़ी तबाही मचा दी। चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्टरों ने यह दावा किया है। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस का जैविक हथियार के नए युग के तौर पर उल्लेख किया था, कोविड जिसका एक उदाहरण है। दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि चीन में वर्ष 2003 में फैला सार्स एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता है, जिसे आतंकियों ने जानबूझकर फैलाया हो। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कोरोना को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है ताकि दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्था और चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त कर सके। चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को काबू में करना चाहता था। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना जरूरी था। वास्तव में ट्रंप चीन की तेज रफ्तार में कांटा बनकर खड़े थे। चीन ने इस वायरस का केंद्र वुहान में ही रखा, क्योंकि वुहान में दुनिया भर के लोग काम करते हैं। चीन के अन्य शहरों में इसका असर बहुत कम देखा गया, लेकिन अन्य देशों में इसने देखते ही देखते तबाही मचा दी, जो अब तक थमी नहीं है। वुहान में जब हालात बिगड़ने लगे या कहें कि बिगाड़े गए, तो लोग अपने देश को भागने पर मजबूर हो गए। भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। इसके साथ चाइनीज वायरस भी एयरलिफ्ट हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करने लगा। दूसरी लहर के प्रति भारत की तरह अमेरिका ने भी पहली लहर में इसे हल्के में लिया और चीन की योजना बिना किसी परीक्षण के सफल हो गई। दूसरी तरफ वायरस के फैलते ही चीन ने अपनी वैक्सीन मार्केट में उतार दी और सभी देश हैरान रह गए। अभी तो वायरस पर रिसर्च ही कर रहे थे वैज्ञानिक और चीन ने वैक्सीन बेचना भी शुरू कर दिया। चीन ने वुहान में लॉकडाउन लगाया और इसी बीच अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगा दी और कुछ महीनों में पूरे चीन में टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो गया। यह भी देखा जा रहा है कि चीन अपने वायरस को निरंतर अपडेट कर रहा है और अपने दुश्मन देशों को हेल्थ सिस्टम में उलझा कर रखना चाहता है। स्मरण रहे, भविष्य में जैविक हथियारों या किसी भी तरह के जैविक युद्ध से निपटने के लिए भी बड़ी तैयारी हमें करनी होगी।